तो ये दोनों वाला जो, यही तो सवाल था, ये दोनों वाला हाथ किसमें होता है? इनसाइड मामला है। अच्छा ये तो मैं इस सहजता से और हाँ, उसमें बारात वालों का भैया जी कहन हो जाए। हाँ, अरे जब वो तो जहां 100 लोग वहां भैया जी पहुंच जाएंगे। आपको तो बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आप बहुत सुंदर और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं, वस्त्र भी आपके, और आपके कपड़ों के नाम पे कंबल है। ये तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का, कृष्ण का है संवाद वो है, लेकिन मैं आपसे पूछा, लोग कहते तो होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, 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 ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि है। आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए, जीवन साथी के तौर पर? क्योंकि ये जब यहाँ पर तक आ जाती है बात, तो लगता है कि ये प्रश्न माता पिताजी से कहा है, ये हमारा नहीं। हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स हैं, जिन पार्टों का निर्णय हमने नहीं लिया। गुरु कृपा से हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दरबार लगाओगे, इतना ऐसे। गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाह करना है, टाइम कोई फिक्स नहीं किया। 24 में नहीं होता। अब ये कह नहीं सकते, अगर हो जाए तो कल के दिन कौन ये वीडियो झूठा बने। नहीं नहीं, नहीं। ये लेकिन इतना लावण्य है उसमें, इतनी कोमलता है उसमें, इतना सौम्यता है कि ये प्रश्न जो है हमने उसी लिहाज से किया था। बहुत सहज माता पिता जो आज्ञा देंगे मैंने अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी मांसाहारी, ये मूर्ख है, इन्होंने राम को नहीं पढ़ा, प्रभु श्री राम को नहीं पढ़ा, इन्होंने समझा भी नहीं। धीरोदात्त ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। तो जो खाते हैं वो राक्षस वृत्तियां हैं, और उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। पशुओं के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं। पशुओं के नियम है, गाय भूखी हो, आप उसके सामने शेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी। शेर भूखा हो, पिज्जा रख दो, नहीं खाएगा। आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा। ज्यादा समझाओ तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। भूषी राम को जानो, पहले रामचरितमानस पढ़ो, गढ़ो, समझो। खेल ही खेल सकल नृप लीला। लीला तो करते हैं, लेकिन परमात्मा ने अमर्यादित काम नहीं किया। वो ब्रह्म जो शत्रु के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता, वो ब्रह्म नारायण नर बनकर आया, वो ऐसा कार्य करेगा। मूर्खतापूर्ण बात है। न राम को जाना है, न उन्होंने माफी मांग ली उन्होंने बाद में। मांगना ही चाहिए, उन्होंने बोलना भी नहीं चाहिए, उन्हें तो ना बोलने का अधिकार है। तो कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की? हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ, आप ही की मति पूछ रहे हैं, तो हाँ, बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए, ठिकाने लगे रहेंगे। आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बार में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्दों का? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते हे सीते, हमारा राम वीर है, हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। वो अगर रघुवीर हैं तो लक्ष्मण वीर हैं, हमारे इष्ट महावीर हैं। खरदूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है। ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां है, पर्वत है, पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा। मंदिर नहीं, विद्यालय, अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम ये खानदान नहीं के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं, जो राम के होने के सबूत मांगते? अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है। ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है।